अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब कहानी शुरू करते हैं। रात के ठीक 11 बजे थे। आसमान में काले बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी अनजान तूफान का इंतजार कर रहे हो। दूर दूर तक सिर्फ घना जंगल दिखाई देता था। हवा पेड़ों से टकराकर अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। दिल्ली के 4 दोस्त देवेंद्र, आरव, नील और काव्या एडवेंचर के शौकीन थे। उन्हें डरावनी जगहों पर घूमना बहुत पसंद था। एक दिन इंटरनेट पर उन्हें एक रहस्यमय जंगल के बारे में पता चला। उस जंगल का नाम था कालवन जंगल। कहते थे कि जो भी रात में उस जंगल के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। लोग बताते थे कि वहां रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती है, पेड़ों के पीछे लाल आंखें चमकती है और जंगल के बीचों बीच एक टूटा हुआ मंदिर है जहां कोई भयानक शक्ति रहती है। लेकिन चारों दोस्तों ने इन बातों को सिर्फ अफवाह समझा। भाई, यही तो असली एडवेंचर है, देवेंद्र हंसते हुए बोला। काव्या थोड़ी डरी हुई थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन बाकी तीनों ने उसकी बात नहीं मानी। अगले दिन वे अपनी एसयूवी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल का रास्ता। शाम होते होते वे जंगल के पास पहुंच गए। जंगल के बाहर एक बूढ़ा आदमी लकड़ियां काट रहा था। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं। उसने चारों को देखा और धीरे से बोला, रात होने से पहले लौट जाओ। देवेंद्र हंस पड़ा। बाबा, हम भूतों से नहीं डरते, बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। भूतों से नहीं, उस चीज से डरना जो इंसान नहीं है। इतना कहकर वो अचानक वहां से चला गया। नील बोला, ड्रामा कर रहा था बूढ़ा। चारों हंसते हुए जंगल के अंदर चले गए। अजीब शुरुआत। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए जंगल और डरावना होता गया। पेड़ इतने बड़े थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। अचानक उनकी गाड़ी बंद हो गई। अबे क्या हुआ? आरव चिल्लाया। देवेंद्र ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। अभी दूर जंगल में किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। सुना तुम लोगों ने? काव्या डर गई। रोने की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई। नील ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा और तभी उसे एक पेड़ के पीछे कोई सफेद साया खड़ा दिखाई दिया। वो कौन है? बाकी तीनों ने उधर देखा लेकिन वहां कुछ नहीं था। तुझे वहम हुआ है, देवेंद्र बोला। लेकिन नील का चेहरा सफेद पड़ चुका था। टूटा हुआ मंदिर। कुछ देर बाद उन्हें जंगल के बीच एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पूरी तरह टूटा हुआ था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। अंदर से बदबू आ रही थी। काव्या बोली, चलो यहां से। लेकिन देवेंद्र अंदर चला गया। मंदिर के बीचों बीच एक काली मूर्ति रखी थी। उस मूर्ति की आंखें लाल थी। नील ने मजाक में मूर्ति की फोटो लेने की कोशिश की लेकिन जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया स्क्रीन पर एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। जले हुए चेहरे वाली एक औरत। उसकी आंखें पूरी काली थी। नील डर कर पीछे गिर पड़ा। यह क्या था? तभी मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। चारों डर गए। बाहर तेज आंधी शुरू हो गई और मंदिर के अंदर किसी के चलने की आवाज आने लगी। टक टक टक, जैसे कोई नंगे पैरों से धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा हो। अचानक काव्या जोर से चीखी। सबने पीछे मुड़कर देखा। एक औरत छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी गर्दन इंसानों जैसी नहीं, पूरी घूमी हुई थी। भागो! चारों मंदिर से बाहर भागे लेकिन जंगल का रास्ता बदल चुका था। जिस रास्ते से वे आए थे वो गायब था। हर तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। तभी पीछे से वही औरत हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। ही 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 ही।
आरव डर के मारे कांपने लगा। ये इंसान नहीं है। मौत की शुरुआत भागते भागते वे एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। अचानक नील रुक गया। उसे कुएं के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। कोई अंदर फंसा है। देवेंद्र बोला, पागल मत बन। लेकिन नील कुएं के अंदर झांकने लगा। अंधेरा था। फिर अचानक दो लाल आंखें कुएं के अंदर चमकी और एक लंबा काला हाथ बाहर निकला। उस हाथ ने नील का गला पकड़ लिया। बचाओ! बाकी तीनों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो चीज नील को अंदर खींच ले गई। नील की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। फिर अचानक सब शांत हो गया। काव्या रोने लगी, हम यहां मर जाएंगे। रात का असली डर अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। वे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, लेकिन हर रास्ता उन्हें उसी मंदिर तक वापस ले आता। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहता। रात के 2 बजे उन्हें दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें सफेद थीं। तुम लोग जाग चुकी आत्मा के इलाके में आ गए हो, देवेंद्र बोला। कौन आत्मा? बूढ़ी औरत बोली, 50 साल पहले यहां एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम था मायरा। गांव वालों ने उस पर काला जादू करने का आरोप लगाया था। मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जो भी इस जंगल में आएगा वो जिंदा नहीं जाएगा। तभी झोपड़ी के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। बूढ़ी औरत डर गई। वो आ गई। अचानक दरवाजा जोर से खुला। धड़ाम! ठंडी हवा अंदर आई और दरवाजे पर वही जली हुई औरत खड़ी थी, मायरा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। काव्या चीखने लगी। आरव ने लकड़ी उठाकर उस पर फेंकी, लेकिन लकड़ी उसके आर पार निकल गई। मायरा धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। फिर अचानक उसने बूढ़ी औरत की गर्दन पकड़ ली। चरररर! उसकी गर्दन 360 डिग्री घूम गई। खून दीवारों पर फैल गया। देवेंद्र और बाकी दोनों भाग गए। पीछे से मायरा की हंसी आती रही। जंगल का रहस्य। भागते भागते वे एक गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर पुराने चित्र बने थे। ओम में दिखाया गया था कि मायरा कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो जंगल की रक्षक थी। गांव वालों ने लालच में आकर जंगल काटना शुरू किया। मायरा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे चुड़ैल समझकर जिंदा जला दिया। मरने के बाद उसकी आत्मा पूरे जंगल में फैल गई। अब जो भी जंगल में आता वो उसे मार देती। तभी गुफा के अंदर अचानक आवाज आई, तुम लोग भी उन्हें जैसे हो। देवेंद्र पीछे मुड़ा। मायरा उनके ठीक पीछे खड़ी थी। आखिरी भागना। तीनों जान बचाकर भागे, लेकिन जंगल अब और भयानक हो चुका था। पेड़ों पर लाशें लटक रही थी। हर तरफ फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। भाग नहीं पाओगे। अचानक जमीन के नीचे से हाथ निकलने लगे। आरव का पैर पकड़ लिया गया। देवेंद्र बचाओ! देवेंद्र ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन सैकड़ों हाथ आरव को जमीन के अंदर खींच ले गए। उसकी चीख अचानक बंद हो गई। अब सिर्फ देवेंद्र और काव्या बचे थे। मौत का मंदिर। सुबह होने वाली थी। दोनों फिर उसी मंदिर के पास पहुंच गए। मायरा मंदिर के ऊपर खड़ी थी। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थी। तुम लोग कभी नहीं निकलोगे। देवेंद्र समझ गया कि उन्हें कुछ करना होगा। एक पुरानी तलवार दिखाई दी। वो तलवार उठाकर मायरा की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, मायरा गायब हो गई और अगले ही पल उसके पीछे आ गई। उसने देवेंद्र का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। देवेंद्र दर्द से चिल्लाने लगा।
तभी काव्या ने मंदिर में रखा पुराना दीपक उठाकर मायरा पर फेंका। दीपक की आग मायरा के शरीर पर फैल गई। वो जोर जोर से चीखने लगी। पूरे जंगल में भूकंप जैसा कंपन होने लगा। पेड़ टूटने लगे, मंदिर गिरने लगा। देवेंद्र और काव्या भागते हुए जंगल से बाहर निकल गए। H2 लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। सुबह गांव वालों को जंगल के बाहर सिर्फ देवेंद्र मिला। काव्या गायब थी। किसी को नहीं पता वो कहां गई। देवेंद्र कई दिनों तक कुछ नहीं बोला। फिर एक रात उसने अपने कमरे की खिड़की पर किसी को खड़ा देखा। लंबे काले बाल, जला हुआ चेहरा और काली आंखें। मायरा। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, मैं अभी खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद देवेंद्र भी गायब हो गया। देवेंद्र को गायब हुए पूरे 3 महीने बीत चुके थे। गांव वाले आज भी गालवन जंगल का नाम सुनते ही कांप जाते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस जंगल के पास जाने की। लेकिन एक इंसान ऐसा था जो अब भी मानता था कि देवेंद्र जिंदा है। उसका छोटा भाई विवेक। विवेक बचपन से ही देवेंद्र के बहुत करीब था। जब सबने उम्मीद छोड़ दी, तब भी विवेक को यकीन था कि उसका भाई कहीं ना कहीं जिंदा है। एक रात विवेक अपने कमरे में बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो आया। वीडियो अपने आप चलने लगा। स्क्रीन पूरी काली थी। फिर धीरे धीरे एक चेहरा दिखाई दिया। देवेंद्र। उसका चेहरा घायल था, आंखें डरी हुई थी। वो कांपती आवाज में बोला, विवेक, जंगल मत आना, वो अभी भी जिंदा है। फिर पीछे से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। ही 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 ही। देवेंद्र डर कर पीछे देखने लगा। अचानक स्क्रीन पर मायरा का जला हुआ चेहरा आ गया और वीडियो बंद हो गया। विवेक के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया, देवेंद्र अभी भी गालवन जंगल में फंसा हुआ है। नई टीम। अगले दिन विवेक ने अपने 3 दोस्तों को बुलाया, रिया, समर और करण। रिया पैरानॉर्मल चीजों पर रिसर्च करती थी। उसे भूत प्रेत और पुरानी आत्माओं के बारे में काफी जानकारी थी। समर बहुत बहादुर था और करण कैमरा लेकर हर चीज रिकॉर्ड करता था। विवेक ने सबको वीडियो दिखाया। कुछ देर कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर रिया धीरे से बोली, अगर मायरा सच में जिंदा आत्मा है तो देवेंद्र बहुत खतरे में है। समर बोला, तो हम जाएंगे। करण डर गया, तुम लोग पागल हो क्या? वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। विवेक ने उसकी तरफ देखा। अगर तेरा भाई अंदर फंसा होता तो क्या तू उसे छोड़ देता? करण चुप हो गया। आखिर चारों ने जंगल जाने का फैसला किया। गालवन में वापसी रात के 9 बजे वे जंगल के बाहर पहुंचे। जंगल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। हवा में अजीब सी बदबू थी। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उनमें छुपा हो। अचानक उन्हें वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो पहले देवेंद्र को मिला था। उसकी आंखें और भी डरावनी लग रही थी। उसने विवेक को देखते ही कहा, तुम उसके भाई हो। विवेक हैरान रह गया। आपको कैसे पता? बूढ़ा आदमी बोला, जंगल सब जानता है। रिया आगे बढ़ी, मायरा क्या चाहती है? बूढ़ा कांपने लगा। वो अकेली नहीं है अब, उसने पूरे जंगल को जगा दिया है। इतना कहकर बूढ़ा अचानक अंधेरे में गायब हो गया। करण डर गया, भाई ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चारों जंगल के अंदर जा चुके थे। आवाजें जंगल के अंदर जाते ही उनके फोन बंद हो गए। कंपास घूमने लगा। रिया समझ गई यहां कोई बहुत ताकतवर शक्ति है। तभी दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। समर बोला, फिर वही ट्रिक। रिया चिल्लाई, कोई आवाज सुनो तो उसके पीछे मत जाना। लेकिन अचानक करण रुक गया। उसे पेड़ों के बीच एक लड़की दिखाई दी।
वो सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका था। करण धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। करण रुको, विवेक चिल्लाया। लेकिन जैसे ही करण उसके पास पहुंचा, लड़की ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काली गड्ढे, और उसका मुंह पूरा फटा हुआ था। करण डर कर पीछे गिर पड़ा। तभी वो लड़की हवा में गायब हो गई। शापित झील। कुछ देर बाद उन्हें जंगल के बीच एक काली झील दिखाई दी। झील का पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन पानी में उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। रिया बोली, यह जगह ठीक नहीं है। अचानक झील के अंदर हलचल हुई और धीरे धीरे पानी से हाथ बाहर निकलने लगे। सैकड़ों हाथ, सड़े हुए, खून से भरे हाथ। वो हाथ किनारे की तरफ बढ़ने लगे। समर चिल्लाया, भागो। चारों भागने लगे, लेकिन विवेक का पैर फिसल गया। एक हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया। वो उसे पानी के अंदर खींचने लगा। विवेक जोर जोर से चिल्लाने लगा। रिया ने जल्दी से अपनी जेब से राख निकाली और पानी में फेंकी। अचानक सारे हाथ जलने लगे। डरावनी चीखें गूंज उठी और हाथ वापस पानी में चले गए। विवेक हांफने लगा। ये क्या था? रिया बोली, ये उन लोगों की आत्माएं हैं जो इस जंगल में मरे थे। पुरानी डायरी। रात और गहरी हो चुकी थी। उन्हें जंगल में एक पुराना लकड़ी का घर दिखाई दिया। घर पूरी तरह टूटा हुआ था। अंदर धूल जमी हुई थी। करण को वहां एक पुरानी डायरी मिली। डायरी किसी पुजारी की थी। रिया ने पढ़ना शुरू किया। मायरा को मारने के बाद गांव वालों ने गलती की। उन्होंने उसकी आत्मा को बांधने की कोशिश की, लेकिन उसकी आत्मा टूटकर पूरे जंगल में फैल गई। अब जंगल खुद जिंदा है। रिया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। मतलब सिर्फ मायरा नहीं, पूरा जंगल हमें मारना चाहता है। तभी ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। ठप ठप ठप। चारों ने ऊपर देखा। छत पर कोई तेजी से रेंग रहा था। अचानक एक डरावना चेहरा छत से उल्टा लटक गया। वो देवेंद्र था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। बा आवाज में बोला, तुम क्यों आए? विवेक की आंखों में आंसू आ गए। भैया। लेकिन अगले ही पल देवेंद्र का चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा फटने लगी, हड्डियां बाहर निकल आईं और वो राक्षस जैसा बन गया। रिया चिल्लाई, ये असली देवेंद्र नहीं है। तभी वो चीज उन पर झपट पड़ी। मौत का पीछा चारों जान बचाकर भागे। पीछे वो राक्षसी देवेंद्र दीवारों पर चढ़ते हुए उनका पीछा कर रहा था। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी, तुम सब मरोगे। अचानक करण गायब हो गया। विवेक ने पीछे देखा। करण पेड़ों के बीच खड़ा था। वो किसी चीज को देख रहा था। समर चिल्लाया, करण इधर आ। लेकिन तभी पेड़ के अंदर से लंबे बालों वाली औरत निकली। मायरा। उसने धीरे से करण के कान में कुछ कहा और अगले ही पल करण ने खुद अपना सिर पेड़ पर मारना शुरू कर दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। खून बहने लगा। विवेक दौड़कर उसकी तरफ गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। करण मर चुका था। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। रिया बोली, अगर हमें मायरा को रोकना है तो उसके असली शरीर को खत्म करना होगा। डायरी में लिखा था कि मायरा की जली हुई हड्डियां अब भी पुराने मंदिर के नीचे दबी है। वे मंदिर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते में उन्हें अजीब चीजें दिखाई देने लगी। पेड़ों से लटकती लाशें, अंधेरे में चमकती आंखें और हर तरफ फुसफुसाहटें। वापस चले जाओ। तभी समर अचानक रुक गया। उसने देखा एक छोटी लड़की जंगल में अकेली खड़ी थी। वो रो रही थी। समर को अपनी छोटी बहन याद आ गई। वो लड़की की तरफ बढ़ने लगा। रिया चिल्लाई, नहीं, लेकिन देर हो चुकी थी। लड़की ने अपना चेहरा उठाया। उसका जबड़ा पूरी तरह खुला हुआ था और अगले ही पल उसने समर का गला काट दिया। खून हवा में फैल गया। समर जमीन पर गिर पड़ा।
विवेक डर से कांपने लगा। अब सिर्फ वो और रिया बचे थे। असली सच, मंदिर पहुंचते ही जमीन कांपने लगी। आसमान लाल हो गया। मायरा मंदिर के ऊपर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका रूप पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसके शरीर पर जली हुई आत्माएं चिपकी हुई थी। वो बोली, तुम इंसानों ने मुझे राक्षस बनाया। रिया चिल्लाई, नहीं, तुम निर्दोष लोगों को मार रही हो। मायरा की आंखों से खून बहने लगा, क्योंकि अब दर्द ही मेरा सच है। अचानक मंदिर की जमीन टूटने लगी। नीचे एक गुप्त तहखाना था। विवेक और रिया नीचे उतर गए। वहां हजारों हड्डियां पड़ी थीं। बीच में एक जली हुई लाश रखी थी, मायरा का असली शरीर। रिया बोली, इसे जलाना होगा। लेकिन तभी देवेंद्र अंधेरे से बाहर आया। इस बार वो असली लग रहा था, कमजोर, घायल, डरा हुआ। विवेक दौड़कर उसके पास गया। भैया, देवेंद्र रोने लगा, मुझे यहां से निकालो। लेकिन रिया अचानक चिल्लाई, पीछे हटो। देवेंद्र धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी आंखें काली हो गई और उसकी गर्दन टेढ़ी होने लगी। वो असली देवेंद्र नहीं था, वो मायरा थी। अंतिम युद्ध। मायरा ने हमला कर दिया। रिया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूरा तहखाना कांपने लगा। विवेक ने मशाल उठाई और मायरा के शरीर पर फेंक दी। आग तेजी से फैलने लगी। मायरा दर्द से चीखने लगी। पूरे जंगल में भयानक आवाज गूंज उठी। पेड़ टूटने लगे। आत्माएं हवा में चिल्लाने लगी। मायरा विवेक की तरफ बढ़ी। अगर मैं खत्म हुई तो तुम भी मरोगे। विवेक डर गया, लेकिन उसने पीछे नहीं हटना चुना। आग और बढ़ गई। मायरा धीरे धीरे राख में बदलने लगी। उसकी आखिरी चीख पूरे जंगल में गूंजी। फिर अचानक सब शांत हो गया, लेकिन डर अभी बाकी था। सुबह हो चुकी थी। विवेक और रिया किसी तरह जंगल से बाहर निकल आए। कालवन जंगल अब शांत था। कई दिनों तक वहां कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोगों ने सोचा सब खत्म हो गया। लेकिन एक रात रिया अपने कमरे में रिसर्च कर रही थी। अचानक उसका लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक वीडियो चला। वीडियो में कालवन जंगल दिखाई दे रहा था और पेड़ों के बीच एक लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, जला हुआ चेहरा, काली आंखें। मायरा। वो धीरे धीरे कैमरे के पास आई और फुसफुसाई, मैं वापस आऊंगी। फिर स्क्रीन पर खून फैल गया और वीडियो बंद हो गया। उस रात के बाद रिया भी गायब हो गई। आज भी लोग कहते हैं, अगर रात के 3 बजे कालवन जंगल के पास जाओ तो अंधेरे में एक औरत दिखाई देती है और उसकी आवाज सुनाई देती है, तुम अगला शिकार हो। अगर इस कहानी का पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट करके बताएं। बहुत जल्द लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।